मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। टुडे वी डिस्कस ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्लास 9th का चैप्टर है, लेसन 4 है, बेहाई बुक से है। इसमें से कॉम्प्रिहेंशन पुट किए जाते हैं इन सीबीएसई और एचबीएसई एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन आंसर भी पुट किए जाते हैं। तो इसमें हम फुल लेसन रीड करेंगे। उससे पहले थोड़ी डिस्कस करेंगे लेसन के बारे में। तो आप पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम में हुआ था। उनके साइंटिस्ट बनने के इंडिकेशन बचपन में नहीं थे। उसकी मदर तो उसे एक डरावनी चीज़ समझती थी, क्योंकि उसका हेड बहुत बड़ा था। आप देख सकते हो उसका हेड कितना बड़ा है, यहाँ देखिए आप। और 2.5 साल के तो बोलना लगे तो वो डबल बार बोलते थे एक वर्ड को। तो उसे लोग जो है ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। वह जो है मैकेनिकल टॉय को पसंद करते थे। जब उसकी सिस्टर का बर्थडे हुआ तो अपनी बहन को वो कहता है कि इसके पहिए कहाँ हैं। देखिए माज़ा की, उसका नाम था माज़ा। और फिर जो है उसकी एक बार हेडमास्टर ने उसकी फादर से कहा कि जो आइंस्टाइन है वो कोई भी प्रोफेशन ले ले वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन 6 ईयर की एज में उसने वायलिन बजाना सीख लिया, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी। तो वो अपनी स्किल में सफल हो गया। उसके बाद जो है उसकी फैमिली जो है म्यूनिख चली गई। वैसे आइंस्टाइन कोई कमज़ोर विद्यार्थी नहीं था, और वहाँ की स्कूल का जो डिसिप्लिन था उससे वो परेशान था, इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। जब उसके पेरेंट्स इटली चले गए, यानी मिलन, तो वहाँ जो है वो मुश्किल उससे ये आई कि वो चाहता था कि वो स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन गेन करें। तो उसकी बात को मान लिया गया। वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा था। फिर उसने स्कूल की एजुकेशन पूरी करने के बाद जो है उसने एक यूरिक की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ जो है ये एक्टिव था, और वहाँ उसे एक क्लासमेट मिली जिसका नाम था मिलेवा मारिका। आप पिक्चर में देख सकते हो। तो वो बड़ी ही क्लेवर थी और सर्बिया देश से आई थी, और स्विट्ज़रलैंड की इस यूनिवर्सिटी में, यूरिक यूनिवर्सिटी में, इसलिए उसने एडमिशन लिया था क्योंकि यही एक यूनिवर्सिटी थी जो वुमेन को एजुकेशन देती थी। और इसके बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 21 ईयर्स का हुआ तो उसने जो है एक बेरोज़गार था, उसने प्राइवेट जॉब भी की, और फिर उसने एक बर्न के अंदर पेटेंट ऑफिस में लग गया, जहां वो लोगों की जो सर्च होते थे उस पर जो है उसे कुछ वर्क करना होता था। और उन सर्च की जो होते थे उसको वो जो है एक डेस्क में रखता था, और उस डेस्क का नाम दे रखा था उसने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल। आप देख सकते हैं यहाँ, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स थ्योरी ऑफ। फिर उसने इस पर काम करना शुरू किया, और उसने एक टाइम और डिस्टेंस के बारे में ये किया, और उसने एक रिलेटिविटी का थ्योरी जो है इसने की। और उसने इस पर जो है एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। उसने ये जो है एक कहा कि 2 घड़ियां हैं वो एक ही समय पर ठीक काम करती हैं, लेकिन वो समय आगे पीछे हो सकती हैं। तो यही पर उन्होंने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला दिया। देख सकते हो आप स्क्रीन पर है, E=mc2। इसके बाद जो है जब उसने ये इतनी बड़ी खोज कर ली थी तो उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि वो चाहता था कि वो मिलेवा मारिक से मैरिज कर ले, लेकिन उसकी मदर जो है इसकी अंगेज थी, क्योंकि वो उसकी अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और आइंस्टाइन से बहुत तेज़ थी। और यहाँ तक कि उसकी मदर कहती थी कि वो तो एक उसके लिए उस पिक्चर के समान है। और फिर जो है उसने 93 के अंदर मैरिज भी कर ली, और
मैरिज के बाद उसके 2 बेटे थे, लेकिन उनका ज़्यादा नहीं चल पाया मैरिज और उन्होंने डिवोर्स, और फिर उसने अपनी कज़न यानी मौसी की बेटी थी एल्सा, उससे विवाह कर लिया। और 1915 के अंदर उन्होंने जो अपनी रिलेटिविटी पर दिया था वो फेमस हो गया, और जब सूर्य ग्रहण लगा तो उसकी ये बात जो है बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। इसको ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा गया। और 1921 के अंदर उसे एक नोबेल पुरस्कार भी मिला। और फिर जो है जर्मनी के अंदर 1933 के अंदर नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आई, तो उसे वहाँ से छोड़ दिया और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में 5 वर्ष तक वो जो है बर्लिन में रहा। 5 वर्ष बाद यानी बर्लिन में एक न्यूक्लियर फिशन की खोज हो गई थी। बर्लिन जर्मनी में है। आइंस्टाइन ने फेमस प्रसिद्धि गेन कर ली थी, यहाँ तक कि उसने नोबेल प्राइज़ गेन कर लिया था 1921 में फिजिक्स के अंदर। और इसके बाद जो है यूएसए चले गए, तो यूएसए में उन्हें पता चला कि जर्मनी में यानी बर्लिन में जो है न्यूक्लियर फिशन की जो है डिस्कवरी हो गई है। तो उन्हें पता चला कि वो जो है एटम बम बना सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए एक लेटर लिखा अमेरिका की प्रेसिडेंट, आप देख रहे हो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में। तो उनकी इस लेटर से उन्होंने जो है एक एटम बम बना लिया। और जो आपने देखा कि 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 सिटी थे जिन पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने उस टाइम थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको उन्होंने लेटर लिखा था। फिर जो है वो जब एटम बम गिराया गया जापान के इन दोनों शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वो बहुत उन्हें हर्ट हुआ। और फिर उन्होंने एक लेटर लिखा संयुक्त राष्ट्र को, और उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का आइडिया दिया। तो इस तरह वो साइंटिस्ट के साथ साथ राजनीति में भी 1955 में यानी 76 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई, और एक वो साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो हम अब लेसन को फुल रीड करेंगे, तो एक एक वर्ड मीनिंग बताया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से पुट किया जाता है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्लास 9th का ये लेसन है, 4th लेसन है, बिहाई बुक से, क्योंकि इसमें से कंप्रीहेंशन भी पुट किए जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। तो अब हम लेसन को फुल रीड करेंगे। तो देखिए बुक में 4th लेसन है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without an indication that he was destined for greatness. आइंस्टाइन का जन्म जो है 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उलम शहर में हुआ। उसके बचपन में कोई संकेत नहीं थे कि वो एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। और यहाँ देखिए एक वर्ड आया डेस्टिनी, इसका मीनिंग होता है योर फेट, योर यानी आपका भाग्य। हाँ, इस वर्ड का मीनिंग है योर फेट, आपका भाग्य। यानी उसकी जब वो बचपन में उसकी कोई भी उसका भाग्य ये नहीं बताता था कि वो वैज्ञानिक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और इसकी ऑन द कंट्रेरी मीन्स होता है अपोजिट, यानी इसकी विपरीत देखा जाए तो उसकी मदर भी क्या सोचती थी, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि एल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक मीन वो होता है यानी वो पर्सन जो यानी अजीब सा हो, डरावना हो, यानी डिस्प्रोविंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर, यानी अनयूजुअल पर्सन, यानी दूसरों की तरह दिखाई बिहेव ना करने वाला, डजंट बिहेव लुक। टू हर हिज हैड, ऐसा क्यों? टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसकी माता को लगता था कि उसका सिर बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक। जब
आइंस्टीन 2.5 साल का हुआ तो आइंस्टीन जो है अभी भी बोलने नहीं लगा था, और लास्ट में जब व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीख लिया, तो वह हर बात को ही अटर मीन स्पीक या प्रोनाउंस कह लो, एवरीथिंग ट्वाइस, वह प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरी। कहता है कि उसकी जो प्लेमेट्स थे, मीन्स उसके खेलने वाले साथी जो थे, उसे उबाऊ भैया कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहकर उसे बोलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन, या लिखा आइंस्टीन डिड नॉट नो, नहीं जानता कि व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि वह अन्य बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करे। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो अकेला ही, हिमसेल्फ यानी स्वयं, मच ऑफ द टाइम अधिकतर समय अकेला ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा ही सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। वह जो है मैकेनिकल टॉय को ही पसंद करता था विशेष रूप से, और जब उसने अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखा, जब उसका जन्म हुआ अब उसकी सिस्टर का, माजा का, तो उसने उसे देखते ही कहा कि बहुत अच्छी है, पर इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं, यानी उसने ये पूछा। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would matter because he will never be make a success at anything. यहाँ तक कि उसके मुख्य अध्यापक ने उसके पिता से कहा था कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, यानी कोई भी व्यवसाय चुन ले, वह कभी भी किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टाइन ने जब 6 साल का था तो वायलिन बजाना सीख लिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकम ए गिफ्टर अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रूज आउट हिज लाइफ, यानी वो एक प्रतिभाशाली, यानी इसमें उसने पूरी स्किल कर ली थी, मीन्स उसे वायलिन अच्छे से बजाना आ गया था। और अमेचर मीन्स होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशन। मीन्स वो अमेचर मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो कोई भी वर्क करता है वो प्रोफेशनल वर्क नहीं करता, मीन्स अपनी एन्जॉयमेंट के लिए करता है। मीन्स वो जो है इसको अपना व्यवसाय नहीं बनाता, तो उसका व्यवसाय तो आपको पता ही है क्या था, तो वो बस अपने शौक़ के लिए इसको बजाना सीख लेता है, वायलिनिस्ट बन जाता है और इस स्किल को जो है पूरी लाइफ तक बनाए रखता है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल्स, हाँ पीपल मीन्स स्टूडेंट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई नालायक विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मोनिक, वह मोनिक के हाई स्कूल में जाता था। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब आइंस्टाइन का परिवार वहाँ चला गया था जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन and often clash with his teacher. Regimentation means order or dislike taken to an extreme. आइंस्टाइन्स जो है रेजिमेंटेशन यानी ऑर्डर और डिसलाइक मीन्स आप ये कह लो कि कठोर अनुशासन से वो घृणा करता था, हेट करता था। आइंस्टाइन जो है स्कूल के कठोर अनुशासन से, यानी जो वहाँ का डिसिप्लिन था वो हार्ड डिसिप्लिन था, उस हार्ड डिसिप्लिन से वो हेट करता था। एंड और अधिकतर जो है अपने टीचर के साथ वो झगड़ा कर लेता था, क्लैश करता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, और जब वो 15 साल का हुआ तो आइंस्टाइन को, स्टिफल मीन्स अनएबल टू ब्रेथ यानी सफोकेटेड यानी दम घुटना। जब वो 15 साल का हो गया तो आइंस्टाइन इतने कठोर अनुशासन से स्कूल के उसका दम घुटने लगा। देयरफॉर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड का मीन्स है फॉर एवर, हाँ जी फॉर एवर, फॉर एवर के लिए उसने जो है स्कूल को यानी सदा के लिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, और पिछले साल जो है एल्बर्ट के पेरेंट्स जो है मिलन चले गए।
मिलन मीन्स ये इटली में है, कहाँ है? इटली, इटली में है मिलन, हाँ इटली में है ये। तो इटली चले गए एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उसको जो है अपने यहाँ रिश्तेदारों के छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्स डिस्कशन, और काफ़ी डिस्कशन के बाद यानी वार्तालाप के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू टू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीक. Liberal means willing to understand and respect other opinions. Means जो मुनीक का आपने देखा कि वहाँ जो है हार्ड डिसिप्लिन था, कठोर अनुशासन था, तो आइंस्टाइन्स जो है जर्मन में जब उन्होंने एजुकेशन ली, जर्मनी स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, जर्मनी भाषाई स्विट्जरलैंड में अपनी जब उसने एजुकेशन स्टार्ट की, तो वो मुनीक की अपेक्षा अधिक बढ़िया था, वहाँ उदारता थी. आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interest in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टाइन ने मैथ और फिजिक्स में उसकी अच्छी प्रतिभाशाली था, और अपनी स्कूल की एजुकेशन फिनिश करने के बाद उसने एक यूरिक की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का डिसाइड किया. बट science was not the only thing that appealed to dashing young man with the walrus monsters. कहता है सिर्फ इस साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक यानी कि साइंस का ही सब्जेक्ट उसके लिए मेन नहीं था. वॉलरस होता है मीन्स लहराती हुई, मॉन्स्टर्स मीन्स मूँछें उसकी, तो उसकी लहराती हुई मूँछों वाले इस और एक वर्ड है डैशिंग. डैशिंग मीन एनर्जेटिक, यानी कि पूरा फुर्तीला, इस फुर्तीले नौजवान के लिए रुचि रखता था. तो आप देख सकते हो ये साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इनकी पिक्चर है. आगे देखिए, ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स मिलेवा मारिक. यहाँ तक कि वह अपने साथ जो पढ़ रही थी उसकी मिलेवा मारिक, उसमें उसकी इंटरेस्ट हो गया. होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रेट, जो एक उसे बहुत चालाक दिखाई दी. दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन यूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees. कहता है ये जो नौजवान लड़की जिसकी बात कर रहा है मिलेवा मारिक, ये सर्बिया की थी. यहाँ वर्ड देख सकते हो सर्ब, तो ये सर्ब का मीनिंग सर्बिया से है. हैड कम टू स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड आई थी, यानी कि यूरिक की यूनिवर्सिटी में. किस लिए? कि यहाँ एजुकेशन क्यों लेने आई थी? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी थी ये यूरोप के जितने भी यूनिवर्सिटी थे उसमें से वन थी जो वुमेन को एजुकेशन देती थी, वुमेन को डिग्री, जिससे वुमेन जो है डिग्री ले सकती थी. आइंस्टाइन सा इन हर एन आई मीन ए फ्रेंड आर एन एसोसिएटेड. आइंस्टाइन को उसमें अपनी एक फ्रेंड दिखाई दी, अपना साथी दिखाई दी. बिकॉज अंगेज द फिलिस्टीन वर्ड जो है ये वर्ड यूज disapproving to talk about people who do not like art, literature or music. ये वर्ड जो है उनके लिए यूज़ होता है जो आर्ट को या लिटरेचर को लाइक नहीं करते, आर्ट को, लिटरेचर को या म्यूज़िक को लाइक नहीं करते, उनके लिए यूज़ होता है. Those people in his family at the university with whom he was constantly at odds. ये जो है इस तरह उसे इसके अंदर अपनी साथी क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो भी इस तरह के विचार रखता था, उसे भी आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक नहीं पसंद था. द कपल फेल इन लव, दोनों में लव हो गया. लेटर सर्वाइविंग इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, उस समय उनके पास यही लेटर ही साधन था, और इससे जो है उन्होंने अपने प्यार को, अफेक्शंस को, अपने प्यार को वर्ड्स में बताया. मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, जिसमें उसने इसमें अपनी जो है प्यार के साथ कोमलता को मिक्स कर दिया गया.
रोट आइंस्टाइन, इसकी बात का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू दी विक्टोरियस कॉन्सोलेशन। कहता हमें जो है आइंस्टाइन ने लिखा था कि मुझे कितनी खुशी होगी, कितना प्राउड होगा जब मैं जो है इस रिलेटिविटी के काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लूँगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 21 साल की एज में 1900 में आइंस्टाइन यह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था बट अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने टीचिंग का वर्क किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, उसने प्राइवेट लेसन दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 और 1902 में उसे एक जॉब भी प्राप्त हुई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट। एक पेटेंट ऑफिस था जिसमें उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट का वर्क मिला। यानी पेटेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स विच गिव द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी जो खोज करते हैं और उनकी जो खोज को पेटेंट करते हैं। आप समझते होंगे पेटेंट क्या होता है, तो वो अपना पेटेंट करवा लेते हैं। उस ऑफिस में वो वर्क करता था। हाँ, पेटेंट ऑफिस में। कहाँ था? इन बर्न, बर्न में था ये, बर्न के अंदर। तो वहाँ उसे ये वर्क मिल गया था। आगे देखिए, वाइल ही वॉज supposed टू बी assessing अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब वह अन्य लोगों के इस आविष्कारों के बारे में यानी कि खोज करता था, तो क्या कर रहा था? आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो इस आइडियाज़ को सीक्रेट मेथड से जो है बढ़ा रहा था। मीन्स वो अपने गुप्त तरीके से जो है वो अपनी जो उसके मन में जो चल रहा था, जिसकी वो खोज करना चाहता था, उसको डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था। हाँ जी, आगे देखिए। और ही सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। यहाँ तक कि जो जिस ऑफिस में बैठता था और वहाँ जो टेबल थी और वहाँ उस टेबल का जो ड्रॉवर था, यानी ड्रॉ बना हुआ था, उसके अंदर जो वो लोगों के जो पेपर्स होते थे इन्वेंशन वाले, वो उसमें रखता था। तो उसे वो मजाकिया रूप से उस ड्रॉवर का उसने नाम रखा हुआ था। क्या नाम रखा था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र विभाग नाम दे रखा था उसने। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1955 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। 1905 के अंदर एक फेमस पेपर आया जिसमें आइंस्टाइन ने एक रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने समय और दूरी में बिल्कुल अलग अलग बात होने, यानी एब्सोल्युटली होता है मैटर इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, मीन्स पूरी तरह से स्वतंत्र। जो समय और दूरी से पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें थी, स्वतंत्र थी। इंडीड टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स, उसने एक एग्जाम्पल से समझाया कि कहता टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relativity to the other। उसने कहा कि दो ठीक समय दे रही घड़ियाँ भी सही समय नहीं दिखाएंगी जब वो एक जर्नी पर, यानी एक पूरा चक्कर लगाकर फिर से एक दूसरे के पास आएंगी, जबकि एक जो है दूसरे से फास्ट गति से चलेगी। ऐसा उन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल से इस रिलेटिविटी के को समझाया। आप अच्छे से साइंस के स्टूडेंट हो, आपने साइंस पढ़ी है, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये बात। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसी के साथ उन्होंने एक
संसार का सबसे फेमस फॉर्मूला दिया जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। हाँ, मास और एनर्जी पे यानी ऊर्जा के बारे में उन्होंने दिया। क्या ये फॉर्मूला था? E इक्वल टू mc स्क्वायर। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन जो है फिजिक्स की इस मुश्किल समस्या को हल कर रहा था, his private life was unrevealing, उसकी निजी जीवन भी उस समय unrevealing means starting to fail means स्पष्ट होना शुरू हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट जो है मिलेवा से विवाह करना चाहता था अपनी स्टडी पूरी करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी माता इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि उसकी मदर सोचती थी कि मिलेवा जो है उसके बेटे से 3 साल बड़ी है, was too old for him. She was also bothered by the Mileva intelligence. यहाँ तक कि वो मिलेवा की इंटेलिजेंसी से भी परेशान थी। बोथर मीन परेशान, इंटेलिजेंस उसकी चतुराई से। She is a book like you. वह कहती थी कि वो तो उसके लिए किताब की तरह है। His mother said, उसकी माता कहती थी, Einstein put the wedding off. उसकी माता ये कहती थी कि वो उसके लिए किताब की तरह है, और इसलिए आइंस्टाइन ने जो है अपना विवाह को टाल दिया था, वेडिंग ऑफ कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और अंत में दोनों जो है 1903 के अंदर, जनवरी 1903 में विवाह कर लिया। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज फ्लैटर मीन्स बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ जाना। उनका विवाह कमज़ोर पड़ गया। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा जो है अपनी बौद्धिक आकांक्षा खोती जा रही थी, और अब वह जो है एक अप्रसन्न हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, इस तरह उनमें आपस में झगड़े के बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार झगड़ों के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1999। 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। 1903 में मैरिज हुई, यानी 16 ईयर आफ्टर। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। उसी साल ही आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन यानी मौसी की लड़की थी एल्सा, उससे उसने विवाह कर लिया। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided मीन टू अ कॉपी सेम पीरियड इन टाइम, यानी उसी संयोग वंश कह लो, उसी समय आइंस्टाइन जो एक नया चैप्टर उसके लिए शुरू हो गया उसके जीवन में, वर्ल्ड फेम से, यानी उसने संसार की प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। वो क्या थी? इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में जो उसने अपनी जनरल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी पर, हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो प्रकाशित हुई थी उसकी, प्रोवाइड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप सारे जानते हो। ग्रेविटी के बारे में उसने अपनी न्यू इंटरप्रिटेशन होता है, एक्सप्लेन किया था, उसने नए ढंग से उसको एक्सप्लेन किया। एंड एक्लेप्स of the sun in 1990 brought proof that it was accurate। और जब 1919 के अंदर यानी सूर्य ग्रहण लगा, हाँ, सन एस्क्लेप लगा, तब उस समय ये बात सिद्ध हो गई। आइंस्टाइन had correctly calculate in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field। तो उसने आइंस्टाइन ने ये बात, हाँ, डिफ्लेक्टेड में चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, यानी कि कुछ परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो आइंस्टाइन ने पहले ही गणना कर ली थी कि जो स्टार्स हैं उनसे जो लाइट आती है उससे जो है सूर्य के किस गुरुत्वाक्षेत्र में उसको अफेक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ तक उसने पहले ही इसकी गणना कर ली थी। यहाँ तक कि द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए
साइंटिफिक रिवोल्यूशन, यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक रिवोल्यूशन का यानी वैज्ञानिक क्रांति का की संज्ञा दी, प्रोक्लेम किया। हाँ जी, आगे देखिए, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज गेन किया। ही वॉज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशन फ्रॉम ऑल अदर दी वर्ड्स, और उसे सम्मान और निमंत्रण इन्विटेशंस जो है पूरे संसार से मिलने लगे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और यहाँ तक कि प्रेस यानी समाचार पत्रों ने उसकी पूरी प्रशंसा की। लाउडेड मीन प्रेज। हाँ, ये वर्ड शायद बुक में आपको यू ना मिले, वहाँ मिस्टेक हो सकती है। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजी जो है 1933 जर्मनी में नाजी पार्टी आ गई यानी नाजी की सरकार बन गई नाजियों की। आइंस्टाइन माइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट। हाँ, माइग्रेट मीन लेफ्ट हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, यानी आइंस्टाइन ने जो है जर्मनी को छोड़ दिया और वो यूनाइटेड स्टेट चले गए, यूएसए यानी यूएसए चले गए। 5 ईयर लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। 5 साल बाद जो है बर्लिन के अंदर न्यूक्लियर फिशन की खोज होने पर, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है भैया। बर्लिन कहाँ है जी? जर्मनी में। जर्मनी चले गए वहाँ से। हाँ जी, अमेरिकन फिजिक्स एंड अप्रोर, या अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट। इस न्यूक्लियर की खोज से बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर जब इसकी खोज हो गई तो अमेरिकन जो थे वो बड़े ही अपसेट हो गए, उदास हो गए। मैनी ऑफ दम हैड फ्लड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. इस तरह जो है जर्मनी में फासिज्म से भाग कर आए हुए थे जितने भी लोग थे, यानी कि वहाँ नाजी पार्टी थी और वो फासिज्म होता मतलब उस बात को मानने वाले, कट्टरवाद कह सकते हो। तो उनमें से आइंस्टीन भी था, वो वहाँ पहुँचा हुआ था। अब उसे डर था कि जर्मनी नाजी पार्टी जो है एक बम बना लेगी और उसका प्रयोग करेगी। तो एट द अर्जिंग ऑफ द कोलीग्स, अपनी कोलीग की अर्जिंग मीन टू एनकरेज करना, उनके एनकरेज करने पर, उनकी प्रेरित करने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो आइंस्टाइन ने अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक पत्र लिखा। कब लिखा? 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में। इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक बम भी एक्सप्लोडेड ऑन ए पोर्ट, यदि किसी बंदरगाह पर प्रयोग किया जाता, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो वो पूरे क्षेत्र को है वहाँ विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा पूरे के पूरे पोर्ट को। His words did not fail to have an effect. उसके ये शब्द जो है इफेक्ट डालने में सफल हुए। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन। तो अमेरिका ने एक एटम बम विकसित कर लिया अपने इस सीक्रेट मेथड यूज़ करके, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो अमेरिका ने इस बम का प्रयोग किया जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में फेंका गया था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में, यानी कि इन्हीं दिनों में, आज 7 है तो 6 अगस्त को फेंका गया था 1945 को। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट एंड ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन जो है इस विनाश से, डिस्ट्रक्शन मीन विनाश, बहुत ही गहरा सदमा लगा, डीपली शेकन। दिस टाइम ही रॉट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। हाँ, मैसिव मीन लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। तो उस समय उसने एक पब्लिक मीन्स जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा पत्र जो है संयुक्त राष्ट्र को लिखा, यूनाइटेड नेशन को लिखा।
इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उसने एक विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजा, विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया। हाँ जी, आगे देखिए। अनलाइकली द लेटर टू रूजवेल्ट, उसी तरह रूजवेल्ट को लिखे इस पत्र की तरह, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और आने वाले दशकों में आइंस्टाइन गॉट आवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, और आइंस्टाइन जो है राजनीति में पड़ गई, अगेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। इस तरह आइंस्टाइन जो है राजनीति में पड़ गए और जितने भी उस समय वेपन्स यूज़ किए जा रहे थे उसके लिए आंदोलन करने लगे और शांति की बात करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, कैंपेन किए, और इस तरह उन्होंने अपनी लोकप्रियता का प्रयोग किया लोकतंत्र के लिए, शांति के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन 1955 में 76 साल की एज में मर गए, डेड हो गए। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच ए साइंटिफिक जीनियस। विजनरी में ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, यानी उन्होंने अपनी प्रसिद्धि जो है एक स्वप्नदर्शी आदर्शवादी के साथ साथ और विश्व नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के साथ साथ एक वैज्ञानिक प्रतिभा भी थी, उन्हें साइंटिफिक जीनियस भी थी। तो ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा। हाँ, आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसका रिप्लाई आप कमेंट में करोगे। इस वीडियो के एंड में कमेंट होगा, उस कमेंट में जाओगे, वहाँ क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी से वहाँ कमेंट कर पाओगे। इनके आंसर आपने देने होंगे। पैसेज फर्स्ट और सेकंड आपने जो वहाँ पढ़ा है पैसेज वाइज लिखा हुआ, तो उसके वर्ड मीनिंग जो है आप ओनली वर्ड मीनिंग आप 1 और 2 डालकर उसके आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट में है एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सेकेंड है स्पीक, तो इनके आंसर आप टाइप कर दीजिए। इसी तरह पैसेज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में जो आपने वर्ड पढ़ा है, एक फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट, सेकंड है लेफ्ट हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। हाँ, हमने ये लेसन पूरा क्यों रीड किया, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज आते हैं, कंप्रीहेंशन आते हैं, उसका आंसर आपने रिप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ भी रिप्लाई कीजिए कमेंट में। यदि आप यहाँ रिप्लाई करते हो तो आपके 100% आपके एग्ज़ाम में ठीक जाएंगे। तो प्लीज़, ये आपके चैनल का नेम है, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। मुकेश मेहता आनंद अकेडमी आपके चैनल का नेम है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट कर लीजिए। कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, और इसके हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड होगी। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, ये आपके प्लीज़ चैनल का नेम है, इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, और सभी जो है इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। हाँ, सभी इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी के पास शेयर कर दें प्लीज़, ताकि सभी देख पाएँ इसको। और कमेंट करना ना भूलें कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और आंसर रिप्लाई करना भी ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।